हेलो दोस्तों, आज हम लोग 11th क्लास की शुरुआत करेंगे जिसमें बेसिक मैथ हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक बातें पढ़ेंगे जिसमें बहुत ही आपकी काम आएगी। ठीक है, तो बेसिक बातें छोटी छोटी पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ हम लोग शुरू करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक मैथ्स। बहुत ही काम की बात है। देखिए, तो बेसिक मैथ में कुछ बातें छोटी छोटी आती है। हम लोग सिंपल में आज क्या पढ़ेंगे? इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरवल्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी चर्चा हम लोग संख्या के बारे में कर लें। जैसे पहले बात होता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए, कम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो इस संख्या में क्या होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। यानी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको जेड से सूचित करते हैं। इसमें इस तरह से लिखा जाता है, जेड बराबर, जैसे मान लीजिए कि लिखा है 2 प्लस, मान लीजिए कि √3, 2 प्लस मान लीजिए कि √-3। तो ये जो है ये है रियल। क्या है? रियल। ई क्या है? इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है। कैसे है वो हम लोग को एक चैप्टर ही पढ़ना है, वहाँ डिटेल से समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इसमें होता है √⁻= आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। विस्तार से हम लोग इस चैप्टर है एक इसमें पढ़ेंगे, आयोटा। ठीक है, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक और काल्पनिक मिला के क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। अब देखिए, रियल नंबर का भी दो पार्ट होता है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ये 10th क्लास में आपने पढ़े हैं। रेशनल को क्या बोलते हैं? रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय। इसको क्या बोलते हैं आप? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, ये है अपरिमेय संख्या। तो आप जानते ही होंगे पाई, √2 ये सब क्या है आपके पास? अपरिमेय संख्या है। रेशनल नंबर जिसको आप जानते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उस केस को हम लोग क्या है? ये सारे नंबर जो है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बाद आता है एक इंटीजर। इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो देखिए, ये सारे हैं इन्फिनिटी से -∞ से चल रहा है, तो क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, इंटीजर्स के बाद आता है एक होल नंबर। होल को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये होल नंबर जो कि 0 से शुरू होता है। एक होता है प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर, जो 1, 2, 3 होता है, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक बातें थी किसकी? नंबर्स की। तो ये आप एक कॉपी में सबसे पहला अगर नोट करेंगे तो इस बात को नोट करेंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो। और इसके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने इसको नोट करवाया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं? अंतराल। ठीक है, देखिए, जहाँ हिंदी की ज़रूरत पड़ेगा मैं हिंदी लिखते चलूँगा, लेकिन मैथ है ये, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे जिसमें लैंग्वेज आएगा। आपके पास लैंग्वेज की परेशानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैथ को बेहतर होगा इंग्लिश में पढ़िए, ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आखिर इंटरवल्स क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इंटरवल्स मतलब क्या होता है? अंतराल होता है। देखिए, मैंने लिखा है इफ़ मतलब यदि होता है, यदि A और B, इफ़ A एंड B आर 2 रियल नंबर्स। कैसा नंबर है? रियल नंबर्स। इसलिए मैंने इस नंबर की चर्चा किया था। कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ A छोटा है B से। देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट मतलब होता है समुच्च। सेट मतलब क्या होता है? समुच्च। समुच्च। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि सभी रियल नंबर्स का समुच्च A और B के बीच के सभी रियल नंबर का समुच्च या सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल्स बोलते हैं, कॉल्ड एन इंटरवल्स। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है। तो ये इंटरवल क्या है, मैं इसको थोड़ा बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसको दूसरे डिफिनीशन में भी शॉर्ट में भी बोल देता है क्या?
सबसेट, ध्यान देना दूसरे लैंग्वेज में, सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर्स, ध्यान दीजिए। यानी सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतराल बोलते हैं, इंटरवल्स बोलते हैं। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी डिफिनीशन के रूप में ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। या शॉर्ट में एक लाइन में मैं बोल दूंगा, क्या बोलूँगा, यह रियल नंबर का पॉइंट है। इंटरवल क्या बोलते हैं, या रियल नंबर का, रियल नंबर्स का पॉइंट है। क्या है, रियल नंबर्स का पॉइंट है। इसको शॉर्ट में यही बोल सकते हैं आप। क्या है, इंटरवल किसको बोलते हैं, तो रियल नंबर के जो बिंदु होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल, यानी अंतराल। जैसे देखिए बारीकी से समझिएगा, मैं छोटी छोटी बात को परेशान नहीं होनी है, समझाएंगे। देखिए रियल नंबर अगर कोई लिखता है, रियल नंबर समझ लीजिएगा, तो रियल नंबर की मतलब होता है कि आपके पास, ध्यान देने, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे, या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, दोनों सेम ही बातें हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप रियल नंबर को आप डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल आर से करते हैं। इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से इक्विवेलेंट के रूप में लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के रूप में। तो इसको हम लोग रियल नंबर को ऐसे लिखते हैं। देखिए मैंने रियल नंबर पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैंने किसके बारे में चर्चा किया, इंटरवल के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। चलिए देखिए इंटरवल कैसे लिखेंगे, जो देखिए मान लीजिए कि एक लाइन मैंने प्लॉट किया, तो एक लाइन प्लॉट किया तो इसको मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी, इसको लिया मैंने इन्फिनिटी। मैंने यहाँ लिया था इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास बी पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट है, क्या है, बी पॉइंट। ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ए और बी पॉइंट है, तो इसके बीच के जो बीच में जो होंगे वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये टोटल इसके बीच में जितना भी बातें होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि क्या है, इंटरवल के रूप में लिखना है। ध्यान देने, मैं ध्यान देने की बातें बोल रहा हूँ, आपको ओपन करवा रहा हूँ। देखिए तो ए और बी है, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक्स की वैल्यू है, मान लीजिए इसके बीच की वैल्यू को एक्स लिखते हैं आप, तो इसको कैसे लिखिएगा जो समझिए। तो अगर एक्स की वैल्यू को लिखना है तो इसको आप लिखिएगा कि कहाँ से ए से लेकर के कहाँ तक है, बी तक है। तो अगर ये पॉइंट भी इंक्लूड करना है तो ये पॉइंट इंक्लूड करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करेंगे आप। नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा होगा, जिस समझिए। तो देखिए इस तरह से जो होता है इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। देखिए इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चिन्ह को जैसे कहने का मतलब होता है कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे चिन्ह आते हैं, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। तो ये सारे चिन्ह आ जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। बहुत छोटी छोटी बातें होगा जो आपको समझने से काम चल जाएगा। देखो मैंने इंटरवल की चर्चा किया है, आप परेशान नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, ए और बी, तो ए और बी, तो देखिए ए और पॉइंट और बी, देखिए अगर यहाँ से आप इसको ऐसे लिखते इस तरह से, देखिए डार्क करने का मतलब मेरा हुआ कि ए और बी दोनों पॉइंट लेना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ तो इसको आप बोलते हैं प्लॉट ऑन रियल लाइन। क्या बोल सकते हैं, ये जो है प्लॉट ऑन रियल लाइन। तो रियल लाइन जो है एक प्लॉट किए हम लोग, कहाँ से कहाँ, तो ए से बी के बीच में। तो इसके बीच में देखिए बहुत सारे पॉइंट है, क्या क्या हैं जो देखिए ए के बीच में। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इफ़, यदि यहाँ से ए इक्वल टू मैंने ले लिया 2 एंड बी इक्वल टू ले लिया 5, ठीक है। तो अगर ए इक्वल टू बी 2 और बी इक्वल टू 5, तो क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास इन्फिनिटी। समझने की बात है। तो ये हो गया 2 और 5, ध्यान देने की बात। तो अब इसको x की अगर वैल्यू लिखेंगे, देखिए तो यहाँ से जो वैल्यू होगा, यहाँ से जो वैल्यू होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू है तो क्या होगा, x जो होगा यहाँ से 2 और 5 के बीच में होगा। लेकिन देखिए ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे इस तरह से। इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं x बिलोंग्स टू 2
और 5, तो बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट होगा। अब ध्यान देने वाली बातें और है कि देखिए 2 से 5 के बीच में 2 और 5 भी, तो बहुत सारे वैल्यू इसके बीच में होगा, अनंत वैल्यू हो सकते हैं। जैसे क्या होगा, पहला वैल्यू लिख सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से बहुत समथिंग इस तरह से चलेगा। 3, 4, 5 से पहले 4.4, 4.5, यानी 4 पॉइंट समथिंग, यानी क्या होगा, बहुत सारे वैल्यू होगा। किसके बीच में, 2 और 5 के बीच में। तो इसी पॉइंट को मैंने क्या लिखा था, इंटरवल का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का पॉइंट है, यानी क्या है, ये रियल नंबर है 2 से 5 के बीच में। इसके प्रत्येक बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या है, जो है 2 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो क्या है, रियल नंबर का बिंदु है, प्रत्येक बिंदु क्या है, रियल नंबर का पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू 2 और 5, तो x की वैल्यू जो है 2 और 5 के बीच में है। देखिए क्लोज इंटरवल है, क्लोज इसलिए मैंने इंटरवल का प्रकार भी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये क्लोज इसलिए है कि आपका 2 और 5 दोनों है, ठीक है। इसके बाद वाला बहुत विस्तार होगा पॉइंट, उसके बाद देखिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरवल। कि थोड़ा समझना, यहीं तक हम लोग थोड़ा समझने की बातें हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं। देखिए इंटरवल का मतलब हुआ कि आपके पास जो 2 पॉइंट हुआ उसके बीच की वैल्यू हम लोग इंटरवल के रूप में लिए, अंतराल लिए, यानी अब देखिए यहाँ से जो होते हैं 2, वो मुख्यतः इंटरवल होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक होते हैं क्लोज इंटरवल, क्या होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। देखिए तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए फिर होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और होते हैं तीसरा पॉइंट क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट जो होते हैं ओपन क्लोज्ड होते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। देखिए इस बात को मैं समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्लोज इंटरवल को आप इस तरह से डिनोट करेंगे, क्लोज इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट से डिनोट कराया जाता है, ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से या इसी के अपोजिट इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है क्लोज इंटरवल, ये क्या है ओपन इंटरवल। यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोज्ड और ओपन दोनों, तो क्लोज लिखा, ध्यान दीजिए ये क्लोज इंटरवल हुआ, ये आपके पास ओपन इंटरवल हुआ। इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको उलट करके, तो ये क्या हो गया, सपोज दैट ये क्लोज हुआ, ये ओपन है, तो ओपन का ध्यान दो, ओपन का 2 तरीका होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ओपन इंटरवल हुआ। ध्यान दीजिए ये क्लोज इंटरवल, इसको ओपन बोलेंगे क्योंकि उस साइड की ओर है, इसको क्लोज, इसको ओपन बोलेंगे, तो इसलिए क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये ओपन और क्लोज है, तो ओपन क्लोज है, तो ये ओपन हुआ, आई क्या हुआ, क्लोज हुआ। ओपन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आई क्या हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ इंटरवल हुआ। इसकी वैल्यू देखिए कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए तो एग्जाम्पल के रूप में अगर आप मान लीजिए कि लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है, ये आपके पास क्या है, पॉइंट बी है, तो अगर इस पॉइंट को आप इंक्लूड कर रहे हैं, इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड, यानी इसको लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, इस तरह से जब दोनों करेंगे तो यहाँ पर डार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे क्या, एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी कहाँ से, तो ए से लेकर के बी तक होगी, ये हुआ। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a और b लिखेंगे। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब होता है वो बिंदु ले लेना है। अब देखिए ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो ये आपका क्लोज कहने का मतलब ये जो है, देख रहे हो ना इस तरह से, तो यहाँ पर पॉइंट ओपन होगा। ओपन कहने का मतलब है ओपन है, क्लोज कहता था डार्क करते, ओपन कहता था ओपन सर्किल, यानी कि घेरा जो है क्या ओपन है। तो इसको आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, ए एक्स बी लिखिएगा,
यानी ए से बी के बीच में होगा, लेकिन ए और बी क्या होगा, पॉइंट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान देना है। अब इसको इस तरह से बनाएंगे तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा ए और बी ऐसे, या तो इसी को आप लिख सकते हो ओपन को उलट करके ए और बी। ठीक है, मैंने इंडिकेशन पहले ही करवा दिया था, ये सारे इंडिकेट किए थे। ठीक है, अब देखिए क्लोज्ड ओपन है, तो क्लोज्ड ओपन का मतलब क्या होगा, जो देखिए अब मान लीजिए कि ए पॉइंट है ये, और ये आपके पास बी पॉइंट है। पहला क्या है, क्लोज है, तो इसको आप क्लोज है तो इसको डार्क कर दीजिए। दूसरा क्या है, ओपन है। ठीक है, ये क्या हुआ, एक्स हुआ, तो क्लोज्ड ओपन हुआ। तो क्लोज्ड ओपन हुआ तो इसको देखिए क्या लिखिएगा, ए है तो ए की वैल्यू कहाँ से, तो क्लोज है, क्लोज कहने का मतलब है इक्वल टू लगा देना है। ठीक है, इक्वल टू आप लगा दिए। ठीक है, अब इसको ओपन करना है तो ये ओपन हो गया। अब इसी को लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू ए, क्लोज हुआ आई बी, तो यहाँ से बी आई ऐसे हो गया। ठीक है, इसको उलट करके भी आप लिख सकते थे। अब क्या है, ओपन क्लोज है, ध्यान दीजिए, तो ए है, ये पॉइंट क्या है, बी, ओपन, तो ओपन मैंने इस तरह से हो गया, क्लोज, क्लोज मैंने इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी। ठीक है, तो बी क्लोज है तो यहाँ क्लोज होगा। यहाँ से और करें तो x बिलोंग्स टू ओपन, तो ओपन, ए और बी क्लोज, तो ये क्लोज। इस तरह से आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल को। ठीक है, ये बेसिक छोटी छोटी बातें थी इंटरवल की, और इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।